अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी इस वक्त अपनी सियासत से ज़्यादा भारत में बीजेपी और राहुल गांधी की सियासत में ज़्यादा दिलचस्पी लेते दिखाई देते हैं। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यही है कि पाकिस्तान भी एक ज़माने में हिंदुस्तान का या भारत का अब हिस्सा था और पाकिस्तान में रहने वाले, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी पंजाब में रहने वाले लोग ज़्यादातर हिंदुस्तानी पंजाब से ही हिजरत करके आए थे और अब भी वो अपनी धरती से एक जुड़त महसूस करते हैं और ऑब्वियसली दिलचस्पी भी रखते हैं चीन, रूस या भूटान, नेपाल, इन मुल्कों में क्या हो रहा है। हालांकि ये सब हमारे करीबी मुल्क ही हैं। ईरान को भी इसमें आप शामिल कर लें या अफगानिस्तान को भी। लेकिन पाकिस्तान को जितनी दिलचस्पी भारत की सियासत में है, पाकिस्तान के एक आम शहरी को शायद ही किसी मुल्क की हो। ये एक इसमें ये भी फैक्टर है कि इसको समझना भी आसान है। हम उस चीज़ों से रिलेट करते हैं। मजहबी शिद्दत पसंदी को नाकाम बनाने के नारे पर और आइन को, सेकुलर आइन को बचाने के नारे पर राहुल गांधी ने इलेक्शन लड़ा था और मैं समझती हूँ कि ये इलेक्शन मोदी की शिकस्त, आप अगर इसे नहीं समझते तो राहुल गांधी का या कांग्रेस का एक बहुत बड़ा कमबैक जरूर समझ सकते हैं। पिछले 10 साल में जिस तरीके से कांग्रेस पीछे हट रही थी और ये तासुर दिया जा रहा था कि कांग्रेस की सियासत अब खत्म हो गई है, राहुल गांधी ने पूरे मुल्क में, चाहे उनकी वो भारत जोड़ो यात्रा हो या बाकी सियासी जमातों को साथ मिलाकर इलेक्शन लड़ने का फैसला हो, बहुत सारी चीज़ों ने इसमें रोल प्ले किया। ये तो नहीं है कि वो इतनी अक्सरियत में आ गए हैं कि हुकूमत बना लें राहुल गांधी, हाँ, लेकिन वो अक्सरियत जो 400 पार का नारा था, मोदी भी उसमें नाकाम ही नजर आता है। ये और बात है कि तीसरी बार हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाना भारत जैसे एक बड़े मुल्क में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उसमें आप जानते हैं कि इलेक्शंस में धांधली और ये सारी चीजें तो अमेरिका के इलेक्शंस में भी होती हैं। ट्रंप भी आखिर में रोता ही रह गया था ना, आखिरी जो स्टेट्स के इलेक्शन थे उसमें उसका भी यही था कि धांधली हो रही है, स्टेट ये कर रही है, क्योंकि ये सब बेसिकली डीप स्टेट्स हैं। डीप स्टेट से आगे बढ़ते हैं और डीप स्टेट में जो चीज़ें बेसिकली हो रही होती हैं और दिखाई जा रही होती हैं वैसी वो होती नहीं है। जिस तरह साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को जो बरी कर दिया गया है, उस फैसले को ऐसे देखा जा रहा है कि शायद अब पीटीआई पता नहीं अब क्या हो जाना है। आपको अगर ऐसा आप ये सोचते हैं कि ये कोई पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की नाकामी है या उनको शिकस्त फाश हो गई है, तो फिर आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं। इमरान खान साहब पे ये कोई आखिरी केस नहीं है, बहुत सारे और केसेस मौजूद हैं। इस केस में उनको बरी करने के फैसले को अगर आप शहबाज शरीफ या हमारे वजीर आजम साहब जो हैं उनके चाइना के दौरे के साथ मिलाकर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों की आपको समझ आएगी। बेसिकली अदलिया और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो आमिर फारूक और या आप बात करें इस्टेब्लिशमेंट, इतनी कमज़ोर पोजीशन में, इस्टेब्लिशमेंट का जो ताकतवर धड़ा है वो इतनी कमज़ोर पोजीशन में है कि उनके लिए बेंच बनाना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जितने भी जजेस मौजूद हैं, बाबर सतार हैं या गुल हसन औरंगजेब को छोड़कर, यानी बाकी सारे जजेस थे, और गुल हसन औरंगजेब का भी रुझान या झुकाव जिस जानिब है वो आप सब जानते हैं। तो इन सब जजेस की मौजूदगी में तो उस बेचारे के लिए बेंच बनाना भी मुश्किल हो गया। तो जाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको पिछले कुछ अरसे में ऐसे और भी कई फैसले नजर आए हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि साइफर केस में बरी करने के फैसले से ज्यादा अहम चीज है एतजाज एहसन का वो बयान जो उन्होंने इमरान खान साहब के मजीद 1 साल जेल में रहने के बारे में दिया। क्योंकि एतजाज एहसन साहब ना सिर्फ ये कि अदलिया की एस्टेब्लिशमेंट बल्कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब समझे जाते हैं। चाहे वो इफ्तिखार चौधरी और क्यानी की एपिसोड में उनका किरदार हो या मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान साहब की फैमिली के साथ उनकी कुर्बत का मामला हो। जो बात एतजाज एहसन ने की है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को सदर जरदारी से बात करनी चाहिए, उनसे हाथ मिलाना चाहिए और मामला को रिजॉल्व करने की तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि उनका ये जो सख्त किस्म का मौकफ है, किसी से बात नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, इससे ना जरा पीछे आने की इमरान खान साहब को जरूरत है। इस तरीके से सबसे लड़कर मामला हल नहीं होंगे। साइफर केस में इमरान खान साहब के बरी होने के बाद, और यही वो सबसे बड़ा केस है जिसमें ये बात की जा रही थी, अच्छा उसमें वकील पेश ही नहीं हुए, ये बात की जा रही थी कि इस केस में इमरान खान को रिहा करना नामुमकिन, जमानत देना या नामुमकिन है बरी करना। अगर इस केस में इमरान खान के बाहर होने के बाद भी एतजाज एहसन को इमरान खान जेल से बाहर आते नजर नहीं आ रहे, तो आप समझ जाएं कि आने वाले चीफ जस्टिस क्या सोच रखते हैं। तो पीटीआई के लिए अभी अच्छा वक्त इतनी जल्दी नहीं आ रहा। ये और बात है कि अमेरिकन इलेक्शंस में भी
पॉपुलिज्म जीतने की पोजीशन में नजर आ रहा है। भारत में तो आप जानते हैं जीत गया, लेकिन हाँ अक्सरियत उस तरफ नहीं ले सका मोदी। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि भारत जैसे एक बहुत बड़े मुल्क में, बहुत बड़े वफाक में, जो बहुत मुख्तलिफ किस्म के लोगों पे मुश्तमिल है, वहाँ तीसरी बार भी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना इट्स वंडरफुल, इट्स फिनोमिनल। लेकिन राहुल गांधी की जो कैंपेन थी वो भी बहुत खूबसूरत थी, बहुत अकीदत से, मतलब बहुत ज़्यादा मोहब्बत से बनाई गई कैंपेन थी और बहुत मेहनत की उन्होंने, बहुत कोशिश की, बहुत सारे लोगों को साथ मिलकर लेकर चले। जाहिर है हुकूमत तो एक ही पार्टी ने बनानी होती है। एक और इस वक्त सोशल मीडिया पर एक और चीज़ चली हुई है और वो है जी सब्जवारी साहब, जो बेसिकली उनके साहबजादे ने कुछ अर्सा पहले खबरों में आए थे, बहरोज सब्जवारी, और उन्होंने अपनी दूसरी शादी की थी अपनी अहलिया को छोड़ के, सायरा यूसुफ उनका नाम था। एक और बार सब्जवेरी फैमिली एक बार फिर से खबरों में आ गई और खबरों में इस तरीके से आई है कि इमरान खान साहब के साथ बेसिकली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं। और अगर आपको याद हो इलेक्शन के दिनों में इनकी एक ऑडियो भी आई थी जिसमें ये कुछ बातें कर रहे थे और लोग बड़े हैरान थे कि यार ये सब्जवारी जो एक्टर है, ये अच्छी खासी एज है उनकी, 50-60 उनकी एज है, तो ये क्यों इमरान खान के बारे में बात कर रहे हैं और इस ऑडियो को क्यों चलाया जा रहा है। अच्छा, अब पता चला है कि जी वो तो इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं और बहुत ज़्यादा करीब से जानते हैं। जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे ना, मगरिब को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो सब्जवारी साहब ने कहा कि इमरान खान के शराब पीने को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। पीटीआई का सोशल मीडिया पता नहीं कहाँ मरा हुआ है जो अब तक उसने इस बात की कोई लॉजिक ईजाद नहीं की। और मुझे ये समझ नहीं आ रही, जिस बंदे ने वो पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया ऑब्वियसली उसने तो अपनी व्यूअरशिप के लिए उसको चला दिया, लेकिन पीटीआई का सोशल मीडिया कहाँ पे मर गया, कुछ समझ नहीं आ रही। बेसिकली जज्बात में बह गए वो और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब तो वो बस एक ही वो ड्रिंक लेते हैं, वो ज़्यादा ड्रिंक नहीं करते, वो ओवर ड्रिंकर नहीं है। तो अब उन्होंने भला करने की कोशिश की थी इमरान खान का या उनका बेड़ा गर्क करने की कोशिश की थी, ये तो सवाल का जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो इस किस्म के बेवकूफ़ किस्म के दोस्त होते हैं उनसे इसीलिए सियाने कह गए हैं कि अक्लमंद किस्म का दुश्मन बेहतर होता है। बहरहाल मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी केस चल रहा है और अब तो काफ़ी आगे की डेट आ गई है, लेकिन उसमें फायज ईसा साहब, उसमें बेसिकली फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस जो हमारे हैं, जाने वाले चीफ जस्टिस हैं, बेसिकली वो एक अलहदा ही उस पर नजर आए, एक अलहदा बिल्कुल जिस तरह उन्हें बेंचेस का हिस्सा नहीं बनाया जाता था और मुनीब अख्तर और एजाजुल एहसन पर बेंच बना दिया करते थे बंदियाल साहब, और उससे पहले भी उनके साथ ये होता था। उसी तरह चीफ जस्टिस बन के भी वो अलहदा ही नजर आए। मुनीब अख्तर साहब और अतर मीनुल्लाह वो एक और ही तरह में नजर आए और दे वर नॉट बिहेविंग लाइक कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह नहीं बल्कि फैन बॉयज की तरह बिहेव कर रहे थे। उनका दिल कर रहा था, उनका बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह इस केस को आज ही निपटा दें। लेकिन जाहिर है ये कॉम्प्लिकेटेड केस है और इस तरह के केस तारीखसाज होते हैं, पहले इसकी हिस्ट्री में कोई मिसाल नहीं मिलती इस किस्म के केस की। तो जाहिर है इसमें कई चीज़ें, और जाहिर है जजेस की अपनी सोच भी इसमें फैसला करेगी, क्योंकि आइन में इसके बारे में कोई वाजे उसमें बात नहीं की गई, कोई वाजे रूलिंग उसमें नहीं दी गई, तो इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। और बेसिकली अतर मीनुल्लाह और मुनीब अख्तर ने क्रिटिसाइज करने की कोशिश की कि चीफ जस्टिस ने बल्ले का निशान क्यों नहीं दिया था पीटीआई को। मेरा ख्याल है बल्ले का निशान मिलता पीटीआई को तो शायद पीटीआई इतनी सीट्स हासिल ना कर पाती, क्योंकि लोगों ने इस नारे पर वोट दिया कि जुल्म का बदला वोट से। आपने आखिरी 4-5 दिनों में जो धड़ाधड़ फैसले दिए, इद्दत के केस का फैसला दिया, बल्ले का निशान दिया, उससे लोगों की सिंपैथी मजलूम बन गए, पीटीआई और इमरान खान साहब मजलूम बन गए, तो विक्टिम कार्ड उन्होंने प्ले किया और उनको बेसिकली उसका फायदा भी हुआ। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।